ओशो। बैठे बैठे। आप सभी मित्रों का शब्द योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारा वचन था कबीरदास जी का। लगन शब्द को सुनिएगा। लगन ही सारी साधना सूत्र है। कभी संत तुलसीदास जी कहते हैं, संत तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं होई दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। ये लगन ही सारी आपकी साधना का साधक से साधु, साधु से सिद्ध की यही लगन ही। और कह रहे हैं कि तोरी मोरी लगन लगाए रे फकीरवा। अपने गुरु को कह रहे हैं कि लगन लगा दी, पहले बस मात्र सुनना ही तो है। और कहीं आपको जब सुनना, उस दिशा में जाने की, अंतर यात्रा में की तरफ जाने की आपको एक लग जाए कि बाहर का भी जगत संसार आपको रास नहीं आ रहा है, तब तलाश होती है। उस तलाश भीतर के अपने उस चैतन्य से, क्योंकि भीतर ही सुख है। और तब हम गुरु की तलाश में निकल जाते हैं। और फिर गुरु थोड़ा सा वो मार्ग दे देता है, और मार्ग उस श्रवण की कला को हमें गुरु दे देता है। तो पहली दफे हम सुनते हैं, बस सुनने के बाद सुनना, और सुनने से मिटने तक की यात्रा है सारी। साधक यानी सुनने की कला आ गई, और बीच में साधु है। अब सुनने से मिटने की, अब सुनने पर लगन लगाओ, तू ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा। और सारी लगन शब्द प्यारा है, यही लगन आपको सुनने से मिटने की यात्रा पर ले जाएगा। एक ही लगन। और संत ने किसी गुरु से वो नाम मिल गया, तो गुरु से भी प्रेम, और भीतर के गुरु से प्रेम, भीतर का जो ओंकार है, और उसी से लगन, उसी से प्रेम, उसी से नाता। और प्रेम भाव नहीं हो रहा तो बस बार बार उसकी याद, रिमेम्बरेंस। लगन का मतलब उसकी खूब खूब याद करें। बाहर जो भी कृत्य कर रहे हैं, बाहर जिस भी जगत में हैं, आप एक इसको केंद्र में रखें कि क्या हमारे इस अंतर यात्रा में ये कर्म सहयोगी है कि नहीं सहयोगी है। और अगर नहीं सहयोगी है तो छोड़ते जाएं, उन संबंधों को छोड़ते जाएं, धीरे धीरे छोड़ते जाएं, जो आपको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, जो बाहर की तरफ उलझा रहे हैं, समाज में, संसार में उलझा रहे हैं। तो एक एक कदम लगन भीतर के उस गुरु से, और तू ही मोरी लगन लगाए रे। और संत कबीर के गुरु रहे रामानंद के बारे में कह रहे हैं कि तुमने हमें वो सब मार्ग दे दिया, उस भीतर के उस परमात्मा से मिलने का मार्ग दे दिया। और मार्ग अब मेरी लगन लग गई है,
तू ही मोरी लगन लगा। ये लगन, बस लगन की बात है सारी साधना की। साधना एक तो सुनते रहे तो जीवन भर, इसको उत्तरोत्तर और आगे बढ़ाने की बात है कि थोड़ा सजग और प्रेमपूर्ण हो, क्योंकि आइडेंटिटी, हमारा तादात्म्य बहुत पुराना है। और जिस जिस जगह है वो सबसे बड़ी चुनौती है। प्रकृति तक, जहां तक आप आए हैं प्रकृति आपको सीधे ले आई है। यहाँ की यात्रा यहाँ की यात्रा प्रकृति के पार है, प्रकृति इसमें सहयोग नहीं करेगी। तो आपको लगातार लगातार जागे रहना होगा, प्रेम पूर्ण रहना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस परमात्मा को बस दूर से सुनते रहे हैं। जिम खगेश जल की चिकनाई, खगेश कह रहे हैं कि जल और पानी एक साथ मिला दो तो मिलेगा नहीं, वो अलग अलग ही रहेगा। तो संगीत तो बहुत सारे लोग भीतर का अंतर का संगीत सुनते हैं, तो सुनते रहो वैसे ही, दूर से दूरी बनी रहेगी। लेकिन लगन शब्द को रखिएगा। लगन का मतलब उत्तरोत्तर, दिन प्रतिदिन उठत बैठत, उसके साथ प्रीति, उसके साथ आइडेंटिटी। जैसे ही उसके साथ तादात्म्य जोड़ेंगे, तो जैसे ही तादात्म्य जुड़ेगा तो आप उसके साथ फिर और से तादात्म्य टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। तो पुराने तादात्म्य टूटते जाएंगे, क्योंकि लगन में वो परमात्मा की तरफ आप ही यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो भी कब से प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। तो जैसे ही उसकी तरफ आप अपनी निगाह फेरते हैं, अरे वाह, तो वैसे ही वो 1000 कदमों से आपकी तरफ आता है। आता क्या है, वो तो आ ही रहा है, वो तो बरस ही रहा है। बस हमें ही अपनी तरफ से आंख उस तरफ कर लेनी है। और यही सारी साधना है। और साधना में लगन, लगन, जितनी लगन, इसके साथ जितना तादाद में जोड़ेंगे उतना, और बाहर थोड़ा सा, बाहर संसार में, जगत में जो भी कृत्य कर रहे हैं वो कृत्य देखें। बस एक एक वो रखें, अपना एक पैमाना रखें कि क्या ये कृत्य हमें उसमें जोड़ने में सहयोगी है। अगर सहयोगी है तो अवश्य जरूर करें उसको। अगर सहयोगी नहीं है तो ऐसे बैठ करके किसी से संबंध, कहते हैं ना, कुत्ते बिल्ली से सबसे संबंध ऐसे मत बना लिए, उनकी कुत्ते बिल्ली के विचार वालों से ऐसे किसी से संबंध मत वाले। सबकी अलग अलग है। आप जहां जाएंगे बात करेंगे तो सब अपना अपना विचार भाव देंगे। जो लोग अंतर यात्रा पर नहीं, बहरी यात्रा पर होते, कहेंगे धन कमाओ, पैसा कमाओ, खूब खूब महल दुमंजिला सब खूब कर करो, पूरे जितने लोगों से संबंध बना सको, लेकिन उन संबंध का क्या, किस काम का। आपको सब कचरा ही डालेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसलिए ऐसे लोगों से संबंध बनाइए जो आपकी इस अंतर यात्रा में साथ रहे। तो बस आगे जो बाकी बचे हुए शब्द के बोल हैं उसको और सुन लेते हैं, फिर चलते हैं यात्रा पर। आगे कबीर कह रहे हैं, शब्द बराबर धन रही, जो कोई बोले जान, हीरा तो दामों मिले, शब्द ही तोल न बोल। कह रहे हैं शब्द के बराबर वही, उसके बराबर कोई धन नहीं है। सारे धन सब फीके पड़ जाते हैं। एक बार मीठे शब्द अगर देखिए ना आप, सब कुछ वही भीतर, बाहर के शब्दों को भी देखिए, कोई मीठा बोलने वाला है कोई। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गुरु की तलाश में, ऐसे संत की तलाश में सब कुछ, सारे धन को क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बोल, उनकी वाणी हमें भीतर तृप्त करती है। तो उसकी एवज में हम सब कुछ देने को निछावर हैं, लुटाने को निछावर हैं। और वही शब्द, ऐसा गुरु, ऐसा संत और ऐसा व्यक्ति जो हमें अपने भीतर के परमात्मा से, शाश्वत उससे मिलाता है,
उस पे सब कुछ हम लुटा देते हैं, वारी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो कह रहे हैं वही शब्द बराबर धन नहीं। यही बाहर का शब्द भी बोल भी, ऐसा गुरु क्या है, बोलता तो बाहर से है, वही शब्द है, लेकिन वही शब्द आपको शून्यता की तरफ भीतर ले जाने की इशारा करते हैं। और सब कुछ उसके लिए हम निछावर कर देते हैं कि और फिर उस शब्द में एक बार डुबकी मारते हैं तो फिर सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन उसे बचा के रखे। कह रहे हैं शब्द बराबर धन नहीं जो कोई बोले। तो इसलिए खूब सावधान कर रहे हैं कबीर कि आप भी जो शब्द बोल रहे हो थोड़ा समझ बूझ करके बोलना, क्योंकि उससे बराबर धन नहीं। और फिर जब भीतर के धन की यात्रा पर हो तो बाहर के शब्दों को भी खूब तोल तोल करके थोड़ा सावधान, होश और प्रेम पूर्वक बोलना, क्योंकि जो आप बोलेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। तो अगर आपने थोड़ा सा संबंध बोला इस तरह से शब्द कर्कश और सावधान नहीं रहे, तो आप ध्यान रखिएगा जो आप बोलेंगे दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन 10 टाइम्स आपको नुकसान होगा। आप बाहर की तरफ चले गए। हीरा तो दामों मिले शब्द ही तोल न मोल। कह रहे हैं हीरा जो सबसे बड़ा कीमती है उसकी तो कीमत है, लेकिन शब्द की क्या कीमत हो सकती है, भीतर के उस शब्द की। और भीतर के शब्द को बताने वाला जो कोई हो उसके बोल की क्या कीमत होगी, कोई कीमत नहीं। हम सब कुछ उस गुरु के चरणों में, उस बताने वाले उस संत के चरणों में सब कुछ निछावर कर देते हैं। शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझ में अहम तेरा पीतर तुझ में शत्रु भी तुझ माही। देखिए बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि शीतल शब्द आप वही बोलना, वही सुनना जिससे आपको शीतलता और भीतर शांति। जब भी आपको बहुत क्रोध आए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मन बहुत ज्यादा तनाव में है, तब मौन रह जाना, एक तरफ चले जाना, चुप रह जाना, थोड़ी देर के लिए संवाद और विवाद को बंद कर देना। बहुत क्रोध में हो, बहुत घृणा में हो और लगता है कि अब शीतलता गायब है इस समय, तो कह रहे हैं शीतल सब, तब उसमें चुप हो जाइए बिल्कुल। और जब लगे कि अब शीतलता, जब आप शांत हैं, तभी वाणी को प्रकट करना, तभी कुछ बोलना। बहुत क्रोध में आप वाद प्रतिवाद मत करना, अच्छा होगा कि शांत, क्योंकि उससे फिर आप और ही बहिर होंगे। तो कह रहे हैं शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए, भीतर अहंकार नहीं रख करके बहुत प्रेम से। तेरा प्रीतम, बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरा प्रीतम तुझ में शत्रु भी तुझ मां। यही शब्द भी प्रीतम से मिला लेगा तेरा। इसलिए सार सार को तेरा प्रीतम, उन्हीं शब्दों को पकड़ते रहिए, उन्हीं को सुनते रहिए, उनके साथ संबंध बनाते रहिए, तो प्रीतम से मिलना हो जाएगा। और असार असार को पकड़ेंगे तो शत्रु भी तुझ माए, तो भी तुम अपने को शत्रु, भीतर ही वही शत्रु है तो तुम शत्रुता की तरफ बढ़ने लगे। सारी नकारात्मकता सकारात्मक उसके तुम ही जिम्मेदार हो। तुम चाहे तो अपने प्रीतम से मिल सकते हो, तो प्रीतम भी तुम्हारे अंदर है और शत्रु भी तुम्हारे अंदर है। बस शब्द, उन्हीं शब्दों को सार सार को पकड़ते चलो, और फिर सार सार को पकड़ते करते तुम प्रीतम से मिल जाते हो। और असार असार को पकड़ोगे जीवन में तो शत्रु भी तुझ में है, पूरा जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। तो आइए हम लोग भी सार सार को पकड़ते हैं, उस प्रीतम की यात्रा पर चलते हैं।
आज हम श्वास का प्रयोग करेंगे खड़े होकर के। करीब 7-8 मिनट का ये प्रयोग है, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। तो श्वास का प्रयोग हर एक 1-1.5 मिनट के बाद 15 सेकंड का थोड़ा सा मौन है, साइलेंस है, तो 15 सेकंड आप रुक जाएंगे और फिर श्वास का प्रयोग। श्वास से अपनी नाभि को, अपनी ऊर्जा को जगा लेंगे ताकि एक भीतर शून्यता, एक रिक्तता पैदा हो जाए और हम प्रीतम से मिलने के और करीब हो जाएं। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। 8-10 मिनट के लिए श्वास का प्रयोग करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। संगीत के साथ श्वास को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। थोड़ा सा नाभि पर चोट रखें कि नाभि ही हमारा जीवन का केंद्र है। तो नाभि पर चोट करें ताकि नाभि से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर जाए।
बढ़ाएं बढ़ाएं। आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। पूरा अंधेरा कर लें। आराम से बैठ जाएं। कोई भी सरल मुद्रा चुन लें। शरीर को बिल्कुल एक सरल मुद्रा में ले आएं। एक सरल सा आसन। मेरुदंड सीधा हो, रीढ़ और गर्दन सीधी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान श्वासों पर। धीमी और गहरी श्वास लेना शुरू करें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। नाक से श्वास लें और मुंह को खुला छोड़ करके मुंह से श्वास बाहर फेंक दें। हर बाहर जाती श्वास आपको और तनाव मुक्त और निर्भर कर रही है। इस निर्भरता को और गहराएं। चाहे तो श्वास बाहर मुंह से छोड़कर थोड़ी देर रोकें। और अपने भीतर शून्यता का अनुभव करें। जब श्वास
रोकना मुश्किल हो जाए तो नाक से श्वास लें, इसी क्रिया को चलते रहने दें। शरीर और मन से दूरी बनती जा रही है। चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। ठहरी हुई श्वास में शून्यता का अनुभव करें। आकार से दृष्टि हटाएं निराकार की तरफ। हर बाहर जाती श्वास आपको निराकार की तरफ मोड़ रही है। दृष्टि निराकार की तरफ। सारे आकार मिट गए। श्वास को अब सरल हो जाने दें। सहज श्वास लें। सारा ध्यान निराकार की तरफ। आप निराकार ही हैं और ये निराकार की कोई सीमा नहीं। असीम है। निराकार का एक अर्थ होता है कि जिससे सारे आकार निकलते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। प्रेम से इस निराकार को निहारें।
बाहर का ये संगीत पूरे निराकार में फैल रहा है और विस्तार होता जा रहा है। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। चेतना निराकार के साथ इस निराकार में भी शून्य का संगीत सुनाई देने लगा। शाश्वत का संगीत, जिससे सारे शब्द पैदा हुए, सारी ध्वनियां, सारे संगीत। Listen the music of silence. सुनते सुनते इस निराकार में गहराई आने लगी। पूरे निराकार में ये संगीत गूंज रहा है। इसे ही ऋषियों ने ओंकार कहा है। निराकार में ओंकार, निरंकार। देखते देखते अंधेरा छटने लगा। इस अंधेरे में धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देने लगा। ये प्रकाश पूरे निराकार में फैला हुआ है। गूंजता प्रभु का नाद। मानो कृष्ण के हाथ में बांसुरी हो गई। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के प्रयोग करें। अपने इस निराकार में, ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं और गहरे
निरंकार में डुबकी मारें, समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।